Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 28 Biology FSC part 1. Our discussion topic from chapter 5, that is retrovirus. What are retroviruses? रेट्रोवायरसेस को बच्चे ओंको वायरस भी कहा जाता है। ये ऐसे वायरस हैं जो कि लिविंग थिंग्स में ट्यूमर कॉज करते हैं। इसकी वजह से रेट्रोवायरस को ट्यूमर वायरस भी कहा जाता है। ये जो बच्चे रेट्रोवायरसेस होते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए की फॉर्म में होता है। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि जो वायरस होते हैं इनका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए की फॉर्म में हो सकता है या आरएनए की फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो हमारे पास रेट्रोवायरसेस हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए की फॉर्म में होता है और ये ट्यूमर कॉज करते हैं, जिसकी वजह से इसको आरएनए ट्यूमर वायरस भी कहा जाता है। ये जो बच्चे वायरस होते हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर ये वायरस मौजूद हैं और लिविंग थिंग्स के अंदर ट्यूमर कॉज करते हैं। अब ये देखिए कि बच्चे ये ट्यूमर कैसे कॉज करते हैं कि ये किसी भी लिविंग जो होस्ट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जाते हैं, वहाँ जाके ये रेप्लिकेट करते हैं और रेप्लिकेट करके उनके अंदर ट्यूमर कॉज करते हैं, डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे बच्चे ये ट्यूमर कॉज करते हैं फॉल्स के अंदर, परिंदों के अंदर ये ट्यूमर कॉज करते हैं। रोडेंट्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि कुतरने वाले एनिमल्स हैं, उनको रोडेंट्स कहा जाता है, उनके अंदर ये ट्यूमर कॉज करते हैं। इसके अलावा जो कैट्स होती हैं इनके अंदर भी रेट्रोवायरस ट्यूमर कॉज करते हैं। रेट्रोवायरसेस की बच्चे एक और बड़ी एग्जांपल जो कि हमारे पास है HIV। HIV हमारे पास क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये बच्चे ऐसा वायरस है जो कि ह्यूमन्स के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। ह्यूमन्स के अंदर कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? ये बच्चे डिजीज़ कॉज करता है एड्स। एड्स क्या है हमारे पास? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बच्चे जो HIV वायरस है जब ये ह्यूमन्स के अंदर जो है जाता है, वहाँ जाके क्या करता है? डिजीज़ कॉज करता है। उस डिजीज़ को हम कहते हैं एड्स। ये बच्चे एड्स की ऐसी बीमारी है जो कि ह्यूमन्स का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ये वीक कर देती है। एक तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक कर देते हैं कि कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये बच्चे उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। ठीक है, इम्यून सिस्टम का काम ही क्या होता है कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन चला जाता है, माइक्रोब्स चला जाता है, तो उसके खिलाफ ये लड़ता है, कोई डिजीज़ कॉज नहीं होने देता। तो जैसे ही हमारे पास जो HIV वायरस है जब हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है बीमारी के खिलाफ नहीं लड़ सकता। ठीक है, ये इतना वीक इस वायरस की वजह से हो सकता है कि ये फीवर को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर बच्चे हम रेट्रोवायरस के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो जो हमारे पास रेट्रोवायरसेस होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आरएनए मौजूद होता है। तो आरएनए डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं। ठीक है, और इनका जो डायमीटर होता है वह 100 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो क्या है? 100 नैनोमीटर। अब बच्चे जो ये वायरस होते हैं इनके ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है जिसको इनवेल्प कहते हैं। ठीक है, ये जो इनवेल्प होते हैं ये बच्चे ड्राइव करते हैं किससे? अपने होस्ट से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वायरस हैं इनकी अपनी बायोसिंथेटिक मशीन नहीं होती, तो ये क्या करते हैं? अपने होस्ट मीन जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं उसकी ये बायोसिंथेटिक मशीन को यूज़ करते हैं और तब जाके ये रेप्लिकेट करते हैं। तो ये जो हमारे पास रेट्रोवायरसेस हैं ये क्या करते हैं कि ये होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज़ करते हुए अपने ऊपर क्या बना लेते हैं? एक कवरिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसको इनवेल्प्ड वायरस कहा जाता है। ये बच्चे हमारे पास HIV वायरस है जिसकी डायग्राम आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? HIV वायरस। इसके ऊपर जो है वो इनवेल्प मौजूद है जो कि इसने अपने होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव किया है। इसको हम कहते हैं इनवेल्प। इसके साथ जो है आप लोगों को ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक नज़र आ रहे हैं जो कि पर्पल कलर में है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? स्पाइक है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स आप जानते हैं ग्लूकोज और प्रोटीन होगी। ठीक है, इसके ऊपर जो हमारे पास क्या है कि ये जो इसके ऊपर जो कोट बनी हुई है, ठीक है, इस कोट को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन कोट। और प्रोटीन कोट के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? कैप्सिड प्रोटीन होती है जो कि इसने ऊपर इसको कवर किया होता है।
इस कोड के अंदर बच्चे जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। इसका जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में मौजूद है? आरएनए की फॉर्म में, ठीक है। आरएनए के दो जो हमारे पास यहाँ आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा बच्चे इसके अंदर जो है वो येलो कलर के आप लोगों को जो है वो डॉट नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है? ये इंजाइम्स हैं जो कि इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। वायरस की बॉडी के अंदर ये मौजूद होते हैं। इन एंजाइम को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये ऐसा जो है एंजाइम होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? उसके बाद बच्चे इसकी करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करें तो जो रेट्रोवायरसेस होते हैं ये बच्चे होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मींस ये जो उस होस्ट के ऊपर जो है ये बच्चे अटैक करते हैं जो कि इसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। ये हर सेल के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसको होस्ट स्पेसिफिक कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की है। इसके अंदर स्पेशल किस्म का एंजाइम मौजूद होता है जिसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। थर्डली इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो कैसा है, हम इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। व्हाट इज होस्ट स्पेसिफिक। अब बच्चे कुछ हमारे पास रेट्रोवायरसेस ऐसे होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि इसका कोई स्पेसिफिक सेल नहीं होता, ठीक है। ये किसी की कोई भी हमारे पास सेल है उसके ऊपर जाके ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास रेट्रोवायरसेस ऐसे हैं जो कि किसी सेल के ऊपर जाके भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो रेट्रोवायरसेस हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी बच्चे एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर साइट। इन रिसेप्टर साइट के ऊपर ये अटैक करते हैं और वहाँ जाके ही ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे बच्चे जो हमारे पास HIV वायरस है तो ये किसके लिए स्पेसिफिक है? ये ह्यूमन के लिए है। ये वायरस बच्चे मंकीज़ के अंदर भी होता है, लेकिन ये मंकीज़ के अंदर कोई डिजीज़ कॉज नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो मंकीज़ हैं वो क्या करते हैं? इनके जो है होस्ट स्पेसिफिक नहीं है, वो उसका होस्ट नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ जाके ये रेप्लिकेट नहीं करते। तो ये जो हमारे पास HIV वायरस होता है ये ह्यूमन के लिए होता है। ह्यूमन्स के अंदर ये डिजीज़ कॉज करता है। ह्यूमन के अंदर क्या डिजीज़ कॉज करता है? एड्स जो है वो कॉज करते हैं। जैसे ही बच्चे ये HIV वायरस है जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो ये वायरस कहाँ जाके ये बच्चे अटैच होते हैं? ये होस्ट सेल के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिकोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके ऊपर स्पेशल किस्म के सेल T सेल्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को बच्चे पता है कि जो लिकोसाइट्स है ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है स्पेशल किस्म के सेल T सेल्स होते हैं, ठीक है। उन सेल्स के ऊपर जो है एक स्पेसिफिक साइट बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं? CD4 साइट, ठीक है। CD फॉर क्या है? क्लस्टर डेजिग्नेशन 4, ठीक है। इस साइट को बच्चे स्पेसिफिक साइट को जो है वो नाम दिया गया है जो कि T सेल्स के ऊपर मौजूद होती है। इसके ऊपर HIV वायरस जो हैं वो जाके क्या करते हैं? अटैक करते हैं और वहाँ जाके ये क्या करते हैं? अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तो जो T सेल्स होते हैं ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही T सेल्स डिक्रीज़ होते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ देता है। क्लियर? इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? वो स्पेसिफिक, क्योंकि ये स्पेसिफिक साइट के ऊपर जो है अटैक करते हैं। अब देखिए कि बच्चे जैसे ही जो वायरस है इसके अंदर जो है ह्यूमन्स के अंदर जाके ये पेनिट्रेट करता है और पेनिट्रेट करके क्या करता है कि आपके जो लिकोसाइट्स हैं, मीट वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसके ऊपर ये अटैक करते हैं और कुछ बच्चे टिश्यू सेल्स होते हैं उनके ऊपर ये जाके अटैक करते हैं और एड्स की डिजीज़ कॉज करते हैं। सेकेंड बच्चे इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिसकी एंड पे ASC आ जाता है वो किस चीज़ को शो करता है? इंजाइम को करता है। तो ये बच्चे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम इन वायरसेस के अंदर रेट्रोवायरस के अंदर मौजूद होता है। ये हमारे पास रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं कि इनके अंदर ये जो स्पेशल किस्म का इंजाइम मौजूद होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रेट्रोवायरस है इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA की फॉर्म में है। तो ये जो इनके अंदर एंजाइम मौजूद होता है ये क्या करते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कन्वर्ट कर देते हैं डबल स्ट्रैंडेड DNA में, ठीक है। फिर जाके ये DNA क्या करता है कि जिस होस्ट के ऊपर ये अटैक करता है उसके होस्ट के DNA के साथ जाके रेप्लिकेशन अपनी स्टार्ट करता है। क्लियर? अब देखिए कि बच्चे आप लोगों ने दो प्रोसेस जो हैं वो पढ़े हुए हैं। एक हमारे पास होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है हमारे पास ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है
कि जो हमारे पास डीएनए होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आरएनए में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए फर्दर जब प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जैसे बच्चे डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन है, जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो वो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। कि जैसे ही हमारे पास आरएनए से डीएनए बनेगा तो वो एक स्पेशल किस्म के एंजाइम से बनेगा, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। ये देखिए बच्चे, हमारे पास जो है आप लोगों को दिखाया गया है कि कैसे जो है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डबल स्ट्रैंडेड जो है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है। ये बच्चे हमारे पास क्या है, होस्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर किसने अटैक करना है, HIV वायरस, ठीक है। ये कौन सा हमारे पास है, वाइट ब्लड सेल है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये HIV वायरस जो है वो अटैक कर रहा है। अब देखिए बच्चे, इसके ऊपर जो है वो CD4 साइट बनी हुई है। तो हम लोगों ने पीछे क्या बात की कि CD4 क्या है, क्लस्टर डेजिग्नेशन स्पेसिफिक साइट है, जिसके ऊपर क्या करना है, जो हमारे पास वायरस होगा इसने अटैक करना है। जैसे बच्चे ये अटैचमेंट करेगा, अटैचमेंट करके अपना जो आरएनए है वो कहाँ शिफ्ट कर देगा, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके, होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है बच्चे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है। वो एंजाइम क्या करेगा, ये जो हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट होगा, और डीएनए से फिर डबल स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, डबल स्ट्रैंड डीएनए, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे बात की, ठीक है। अब ये जैसे ही बच्चे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा वो डीएनए में कन्वर्ट होगा, तो ये डीएनए क्या करेगा कि जो होस्ट का जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा उसके अंदर ये चला जाएगा। वहाँ जाके ये क्या करेगा कि जो हमारे पास होस्ट का डीएनए होगा उसके साथ जाके ये म्यूचुअल फ्रेंडशिप कर लेगा, जैसे आप लोगों ने लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर पढ़ा था, ठीक है। एक तो हमारे पास लिटिक साइकिल था, जिसके अंदर क्या हुआ था कि जो साइकिल जो हमारे पास होस्ट था वो ब्रस्ट हो गया था, बैक्टीरियल सेल ब्रस्ट हो गए थे। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में क्या हुआ था कि वहाँ प्रोफेज बन गया था, कि हमारे पास जो वायरल का डीएनए था और जो हमारे पास होस्ट का डीएनए था उन दोनों ने आपस में फ्रेंडशिप कर ली थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि उस सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो ये जो हमारे पास डीएनए होगा ये क्या करेगा, ये होस्ट के जो डीएनए है इसके साथ जाके बच्चे ये पैचअप करेगा, और पैचअप करके क्या बना देगा, प्रो वायरस बना देगा। ये जो आप लोगों को ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये हमारे पास होस्ट का डीएनए है, और ये जो हमारे पास रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये वायरस का डीएनए है। ये जब दोनों आपस में इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे, प्रो वायरस को बोलेंगे। क्लियर। मोड ऑफ एक्शन के हवाले से बच्चे बात करें तो जो हमारे पास रेट्रो वायरस का डीएनए होगा वो क्या करेगा, होस्ट के सेल के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ हमारे पास रेट्रोवायरसेस ऐसे हैं जो कि उसके साथ क्या करते हैं, वहाँ जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब देखिए कि बच्चे हमारे पास जैसे ही वायरस का जो रेट्रोवायरस का जो डीएनए होगा ये होस्ट के सेल के ऊपर इन्फेक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा कि होस्ट जीनोम के साथ ये अपनी फ्रेंडशिप कर लेगा, ठीक है। जैसे ही ये फ्रेंडशिप कर लेगा तो हमारे पास जो वायरस का डीएनए और होस्ट का डीएनए वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बना देंगे, प्रो वायरस, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया। अब ये जैसे बच्चे ये प्रो वायरस है, जैसे जैसे ये सेल जो है वो डिवाइड होंगे वैसे वैसे क्या करेंगे कि ये जो प्रो वायरस है ये नेक्स्ट प्रोजनी सेल के अंदर भी कन्वर्ट या पास होते जाएंगे। जैसे बच्चे आप लोगों ने देखा कि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जब प्रोफेज बनी थी तो जैसे बैक्टीरिया सेल डिवाइड कर रहा था वैसे वैसे वायरस का डीएनए भी जो है वो डिवाइड कर रहा था। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि प्रो वायरस क्या चीज़ है, कि प्रो वायरस के अंदर डीएनए होस्ट का भी मौजूद है और वायरस का भी मौजूद है। तो जैसे ही ये सेल जो है वो डिवाइड करेगा, तो सेल जैसे ही डिवाइड करेगा तो इसके जो न्यू सेल्स बनेंगे या प्रोजनी बच्चे कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। और ये प्रोजनी जो सेल्स होंगे, नेक्स्ट जो सेल होंगे, वैसे ही वहाँ भी क्या होगा, जो वायरस का डीएनए होगा वो पास होगा। क्लियर। ये जो बच्चे कुछ रेट्रोवायरसेस ऐसे होती हैं जो कि नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उनके अंदर ये ट्यूमर कॉज कर देते हैं। क्लियर। ये बच्चे देखिएगा कि हमारे पास ये जो है न्यूक्लियस है किस चीज़ का, होस्ट का, ठीक है। इस होस्ट के अंदर क्या क्या बनता है, होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर जो बाहर से डीएनए आता है, किसका डीएनए आता है,
जिस वायरस ने इस होस्ट के ऊपर अटैक किया होता है, उस वायरस का जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था वो कन्वर्ट हो गया है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ये डीएनए क्या करेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर जाके ये क्या करेगा कि जो होस्ट का डीएनए होगा उसके साथ जाके बच्चे ये पैचअप करेगा। जैसे आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास ये डार्क पर्पल कलर का है ये होस्ट का डीएनए है, और जो आप लोगों को लाइट कलर का नज़र आ रहा है ये हमारे पास वायरस का डीएनए है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेट करके ये क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक जो है फेज बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रो वायरस। और ये प्रो वायरस जो है जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगा वैसे वैसे जो वायरस का डीएनए होगा वो भी नेक्स्ट प्रोजीन नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होता जाएगा। क्लियर। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये बच्चे रेट्रो वायरस का जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, और इवन के लॉन्ग क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन रेट्रो वायरस भी आ सकता है। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्रो वायरस की है, उसको आपने याद भी करना है और उसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।